सरकार की एक ऐसी नीति, वैसे भी ये वर्तमान सरकार कभी भी किसी से राय मशवरा नहीं लेती है, न खुद की कैबिनेट से, और सीधे फैसला ले लेती है। अग्निपथ योजना ला करके अग्निवीरों को तैयार करने की बात थी, लेकिन अग्निपथ योजना से अग्निवीर इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को ही अग्नि में स्वाहा कर दिया। और इसका ये रहा कि कई दिनों से दरभंगा जंक्शन, जो मिथिलांचल का सबसे व्यस्त स्टेशन है, आज वो वीराना है, जहां हज़ारों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने खाने के लिए जाते हैं, अपने परिवारों से मिलने जाते हैं। आज ये पूरी स्टेशन वीराना है अग्निपथ योजना के कारण। आज उन छात्रों ने भारत बंद का आह्वान किया जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आर्मी का हो या किसी भी विभाग का हो। इसका असर इतना पड़ा है कि सड़क पे दुकानें बंद हैं, गाड़ियां कम हैं, और तमाम बिहार के जो रेलवे स्टेशन है वो वीरान पड़े हैं। तकरीबन 240 ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं ताकि किसी तरह की अपनी घटना ना हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन, जीआरपीएफ या विभागीय पुलिस प्रशासन है, सफाई कर्मचारी स्टेशन पर, और कहीं पे किसी तरह के यातायात के लोग नहीं हैं जो यहाँ से एक राज्य से दूसरे, क्योंकि ट्रेन पूरी तरीके से बंद है। कई सौ करोड़ राजस्व का सरकार को घाटा हुआ है, क्योंकि ट्रेनें तो बंद है, तो इस तरह से टिकट नहीं कटेंगी, जिनके कटे हैं वो रिफंड करना होगा। वहीं कई ट्रेनें आग के चपेटे में चली, तो डब्बों की रिपेयरिंग। तो ये बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सरकार जिन युवाओं के लिए योजना लाई, उन योजनाओं को शायद युवा समझ नहीं पाए, या सरकार की जो योजना है वो इस तरीके से है कि क्लेरिफाई नहीं हो पाई, जिससे अग्निवीर यानी जो अग्निपथ योजना में शामिल होकर के सेना में भर्ती होंगे 4 साल के लिए, लेकिन उन योजनाओं को अग्निवीर समझ नहीं पाए। कल पिछले दिनों डिफेंस के तीनों, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको बताया। उसके बावजूद भी आज भारत बंद का आह्वान तमाम छात्र ने किया है जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं। फिर से मैं बता दूं, ये दरभंगा जंक्शन है, मिथिलांचल का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां सरकार को कई सौ करोड़ का राजस्व का लाभ होता है। लेकिन कई दिनों से, जब से सरकार ने फैसला लिया अग्निपथ योजना, उसके बाद से ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। लोगों को परेशानी इतनी हो रही है कि काफ़ी लोग यातायात नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि बसों से भी ट्रैवल करने में लोग डर रहे हैं, क्योंकि हो सकते हैं कुछ उपद्रवी छात्र के भीड़ में घुस करके उपद्रव कर ले और काफ़ी लोगों की जान भी चली जाएगी। जिस तरीके से लगातार नई दिल्ली से आ रही बिहार संपर्कों के लास्ट डब्बे को हायाघाट समस्तीपुर के बीच में जला दिया गया, और कई जगह छपरा में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, बस को तोड़े गए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार नहीं, यूपी नहीं, कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पे है। उन्होंने बिहार के तकरीबन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से ठप कर दिया। 48 घंटे से ऊपर ज़्यादा हो गया है, इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है। साथ ही साथ पूरी तरीके से जो कह सकते हैं, बीजेपी काफ़ी सारे विधायक हैं, एमपी है, यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालयों को एसएसपी सीमा सुरक्षा बल और विधायक को भी वायु श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया। सीआरपीएफ के कई जवान भी दिए गए हैं, ताकि क्योंकि काफ़ी उग्र छात्र हैं जो बीजेपी विधायकों या उनके कार्यालयों पर हमला कर सकते, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले बीजेपी कार्यालयों को जलाया गया था। ये स्पेशल खबर हम आपको दिखा रहे थे दरभंगा जंक्शन लेकर हम रसीद सब आए हैं देखने। स्टेशन पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, अभी तो गाड़ियों का परिचालन बंद है, यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है। इसके अलावा अन्य जगहों तक अभी तक सूचना अनुसार ठीक ठाक है, कहीं से कोई किसी प्रदर्शन की सूचना नहीं है। कोई अप्रिय घटना नहीं, दूर दूर तक नहीं। सर, इंटरनेट कब तक चालू होगी जिला में? भाई इसकी बात हम नहीं बता सकते हैं।